मदरसे विद्यालय के शिक्षण कक्ष के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मुफ्ती साहब, इस विद्यालय के प्रबंधक और इस गांव के प्रधान आदरणीय श्री इरफान जी, हमारे पूर्व प्रधान अमीनपुर के हमारे साथी जो वर्तमान प्रधान हैं तथा सभी सम्मानित, नाम लेंगे तो दिक्कत होगी, किसका लें किसका न लें, सभी सम्मानित इस गांव के साथी, मैं सभी सात लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इस मौके पर, जब कल हम इस देश की आज़ादी का 77वां दिवस मनाने जा रहे हैं, ऐसे अवसर पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित करके जो सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर जब से मैंने राजनीतिक में कदम रखा, 1980 में मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके राजनीति में आया और उस समय तमाम ऐसे लोग थे इस गांव के, विशेष रूप से डॉक्टर कासिम साहब थे जिनसे हम लोगों की लगातार मुलाकात भी होती थी और उनकी दुकान पर इरफानगंज में अक्सर बैठा था। आपके गांव के ही लेखपाल साहब हमारे गांव के लेखपाल भी थे। हमारे कई लोग, इलामुद्दीन भाई वगैरह, इन लोगों ने हमेशा हमारा साथ देकर हमारा सम्मान बढ़ाने का काम किया। और पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा, चुनावी राजनीति में 1991 में, उस समय एक गांव का एक एक व्यक्ति जिस तरह से मेरी कामयाबी के लिए लगने का काम किया है, उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम। और वही पहला अवसर था जिसके कारण मुझे विधानसभा में जाने का अवसर मिला, या यूं कहिए कि राजनीति का ठीक से शुरुआत हुआ। अवसर आते हैं, बहुत से अवसर आते हैं, कम और ज्यादा समर्थन हो सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में जो साथ देता है, जब आदमी की पहचान कम होती है, उस समय की पहचान कराने में जिनका सहयोग होता है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और मेरी नजर में हमेशा वो याद आती रही। कई ऐसे अवसर आए कि हमें समर्थन कम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया कि अगर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो उसमें अलगपुर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है शुरुआत में। और इसलिए हमने भी जो काम किया वो उस एहसान के बदले छोटा, लेकिन मेरा ये मानना है, जैसा अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि शिक्षा, तालीम सबसे महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है। अगर तालीम के बगैर इंसान अधूरा है, इसलिए हर जगह पर इसके महत्व का वर्णन किया गया। हमारे देश का जब संविधान बन रहा था, उस समय
संविधान के जो निर्माता कहे जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी, उन्होंने भी शिक्षा के महत्व को सर्वोपरि मानते हुए इसे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के दोनों की सूची में रखने का काम किया। और उन्होंने एक नारा भी दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यानी बिना शिक्षा के हमारी पहचान एक तरह से बहुत कम हो जाती है। इसलिए मुझे जब अवसर मिला कुछ करने का, तो हमने अपने जो विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि है उसमें हमने सबसे ज्यादा विभिन्न, चाहे वो मदरसा हो, विद्यालय हो, पूरे क्षेत्र में एक दो नहीं सैकड़ों मदरसों और विद्यालयों को हमने उनके शिक्षण कक्ष बनवाकर सहयोग करने का काम किया। कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत योगदान, इसलिए कि हमने ये माना कि बड़े मुश्किल से लोग मदरसा या विद्यालय तैयार करते हैं। पहले सरकार इमदाद करती थी, अनुदानित भी करने का काम करती थी, उससे लोगों का वेतन निकलता था। काफी अरसे से उसको भी बंद कर दिया। अब विद्यालय बनाकर चला पाना एक बहुत मुश्किल का काम है, और उस मुश्किल के काम में जो भी लोग लगे हैं, हम सब लोग जितनी भी मदद कर सकते हैं वो कम है। और विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा, इसलिए कि बालिकाओं की शिक्षा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बच्चियां शिक्षित बनेगी तो बच्चा जो पहला अक्षर सीखता है वो अपनी मां से सीखता है। इसलिए उनको शिक्षित बनाने की दिशा में जो भी कदम उठाया है, जिसने भी उठाया है, मैंने हमेशा उसका सबसे ज्यादा महत्व देने का काम किया। और इस अहलनपुर गांव में बच्चियों के लिए ये शिक्षा विद्यालय की स्थापना करके हमारे नेता रहे, अच्छा, माननीय जो पहले के प्रबंधक थे, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और आज उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम आप सब लोग के सहयोग से हो रहा है। इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और इसी बात को सोचकर हमने भी 2000 में, वर्ष 2000 में हाई स्कूल और इंटर तक तो बच्चियों की कई विद्यालय थे। इंटर के बाद उनको पढ़ने के लिए अलग कोई विद्यालय नहीं था। हमने भी सोचा कि बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो मिश्रित विद्यालयों में अपने बच्चियों को भेजने का काम नहीं करते, और इस दृष्टि से हमने भी एक महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया। 2000 में, दिसंबर 2000 में हमने निर्णय लिया था, और आज वो चल रहा। हमने जब उसकी मान्यता के लिए मैं फैजाबाद गया, एक एक्सपर्ट थे यूनिवर्सिटी ने उनको बनाया था। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अकेले बालिकाओं का विद्यालय बहुत सफल नहीं होगा, उसमें बहुत बच्चे आ नहीं पाएंगे। आप संयुक्त विद्यालय की स्थापना